सामान्यतः 7वें और 8वें अध्याय में परम तत्व के बारे में विचार हुआ है। उसी परम तत्व को अनन्य भाव से शरण जाना, उसी में एकरूप होना, इस संबंध में ये विचार है। सश्रद्ध लोगों के वाचन में नित्य आने वाले बहुत से विचार इन अध्यायों में आए हुए हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण जी के संवाद माध्यम से ये विचार हमें मिलते हैं। 9वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विज्ञान सहित ज्ञान के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। वह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ, सभी गुप्त वस्तुओं में गुप्त, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष बोध कराने वाला, आचरण करने में सुखकारक और अच्छे बर्ताव करने वाले लोगों को सही लगता है। भगवान कहते हैं कि मेरे अव्यक्त स्वरूप से ही ये संपूर्ण विश्व का मैंने खुद निर्माण किया। सभी प्राणी मात्र और उनका धारण वगैरह करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर भी मैं उनमें नहीं होता। कल्प के अंत में ये सभी प्राणी मात्र ईश्वर के प्रकृति को मिलते हैं और फिर कल्प के आरंभ में ईश्वर पुनश्च उनका निर्माण करता है। ईश्वर के नियंत्रण में ही ये सब चराचर सृष्टि चल रही है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेता है, तब उसको न समझने वाले भ्रष्ट मन के लोग उस अवतारी ईश्वर को ना पहचानते हुए उसका अपमान करते हैं। केवल ज्ञान का भार वहन करने वाले सही मानों में अज्ञानी लोग भी भगवान के अवतार को पहचानते नहीं। ऐसे स्वभाव को आसुरी स्वभाव कहा गया है। इसका वर्णन भी इसी अध्याय में आया है। परंतु जो लोग दैवी प्रकृति का आश्रय करके रहते हैं, वो परमेश्वर तत्व को समझकर उसी का भजन पूजन करते रहते हैं। भक्ति भाव से वो परमेश्वर की उपासना करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं एक ही हूँ। कुछ तो मुझे भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ तो मेरी उपासना ज्ञान यज्ञ से करते हैं। इसके बाद विचार आता है कि अनेक जगह पर परमेश्वर का रूप भिन्न भिन्न है। ऐसा भासमान होते हुए भी वो एक ही है। भगवान आगे कहते हैं, मैं श्रौत यज्ञ हूं, स्मार्त यज्ञ भी मैं स्वधा, मैं ही औषधि, मैं ही मंत्र, मैं घी, अग्नि भी मैं और आहुति भी मैं। इस विश्व का पिता, माता, धाता, पिता का पिता, ओंकार, ऋग्वेद आदि चारों वेद, सभी लोगों की गति, सभी लोगों का पोषक, साक्षी, निवास, सखा, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब मैं हूं। पर्जन्य वृष्टि को रोकने वाला मैं और पृथ्वी पर बरसने वाला भी मैं हूं। मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु, सत असत सभी मैं हूं। तीनों ही वेदों को जानने वाले और उनमें आए हुए कर्म करने वाले सोमयाजी यज्ञ के साधन से मेरा पूजन करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, उसी पुण्य से वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वे मृत्युलोक पहुंच जाते हैं। मुझ पर श्रद्धा रखकर जो लोग मेरी उपासना में लगे हुए हैं, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जो लोग और किसी देवता का भक्त बनकर पूजन करते हैं, वो भी अप्रत्यक्षतया मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि सभी यजन कर्मों का उपभोग लेने वाला और स्वामी दोनों मैं ही हूँ। जो मनुष्य एक पत्ता, फूल, फल और थोड़ा सा पानी भी मुझे भक्ति से अर्पण करता है, वो उसकी भेंट मैं बड़े आनंद से स्वीकार करता हूँ। अर्जुन, तू जो करता है, खाता है, याग करता है, दान देता है, वो सब मुझ में ही अर्पण करते जा।
इससे उस कर्म के शुभ या अशुभ फलों की वजह से जो बंधन आते हैं, उन बंधनों से तेरी मुक्तता होगी। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी मात्र एक जैसे हैं, एक प्यारा है और एक नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई दुराचार करने वाला भी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है तो वो अच्छे मार्ग पर आने से उसे साधु ही मानना चाहिए। ऐसा मनुष्य तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे शांति मिलती है। अर्जुन, ये बात गौर से सुन कि मेरा भक्त कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं करता। हे अर्जुन, एक उत्तम भक्त होकर मुझ पर श्रद्धा रख। पूर्ण भक्ति मुझ में रख के जब तुम इस कर्मयोग का आचरण करोगे तभी तुम मुझ तक आ पहुंचोगे। श्री भगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदौ व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं। परं भावमजानन्तो
मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीश्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढौ व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणौ सुहृत प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च
न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।